देखो क्वेश्चन नंबर टू में दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर टू में हमें कहता है सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर 3/2 एंड 5/2 रिस्पेक्टिवली। यानी हम लोग को किसी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है 2x² माइनस 3x कहाँ गई, हाँ +5 इज इक्वल्स टू 0 और सम ऑफ रूट्स दे रखे हैं 3/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे हैं 5/2। तो हम लोग को इक्वेशन दे रखी है और ये दे रखा है, कुल मिला के करना क्या है, इस इक्वेशन से ये निकालना है। इस इक्वेशन से हम लोग को निकालना देखो सुनो, या तो तुम इस रूट से ये इक्वेशन बना के दिखा दो और बता दो एजर्शन ट्रू है, या तो तुम इस इक्वेशन से ये रूट्स निकाल के दिखा दो 3/2 और 5/2 आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली दो के हमारे पास मेथड है, दोनों अप्लाई करके दिखा देते हैं। अगर इक्वेशन बनानी है तो बहुत इजी है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये है क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म, जिसमें हम लोग उसको रूट वाली फॉर्म में लिखते हैं। एक आपने पढ़ रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये वाली है हमारी रूट वाली फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, आप बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दो, आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 3/2, सिंबल आएगा माइनस का। हाँ ये बात सुन लो, ये जो सिंबल है ये यहाँ पे लगाना ही पड़ता है, ये इसकी फॉर्म में ही सिंबल है ये वाला, यहाँ पे माइनस का है एक्चुअली में। जैसे आपका मान लो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -3 दे रखा है, तो जब आप इसमें पुट करोगे तो x² माइनस का 3 ऐसे करके पुट करोगे, फिर माइनस माइनस करके वो प्लस बन जाएगा। पर फिलहाल यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हम लोग को यहाँ दे रखा है x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 पुट की, माइनस का सिंबल रहेगा यहाँ पे। अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 5/2। अब बस क्या करना है, वो एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। एलसीएम ले लोगे आप तो 2x² बनेगा -3x प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 0। इस 2 को उधर भेज देंगे, डिवाइड में वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 0 के साथ जब कुछ मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है 0, तो इसको हटा ही देते हैं। हमारी इक्वेशन क्या बनी 2x² माइनस 3x प्लस 5, मैच करो बन रही है। तो यानी हमारा एजर्शन तो ट्रू है। अब देखो वो जो सेकंड मेथड था, एक तो ये वाला तरीका है कि तुम इजीली ये वाली जनरल फॉर्म यूज़ कर लो, इसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ तो तुम क्या करो, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स निकाल लो, यानी अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -b/a, फॉर्मूला है ये -b/a। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, a की वैल्यू 2, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से 3/2, तो सम ऑफ द रूट्स 3/2 आया, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था। बीटा के लिए चेक करते हैं, बीटा नहीं अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट के लिए चेक करते हैं। अल्फा इंटू बीटा होगा c/a, यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं लेते, सिर्फ इसमें लेते हैं। c की वैल्यू 5 दे रखी है, a की वैल्यू 2 दे रखी है, हमारा आंसर आ गया।
ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बहुत दोनों तरीके से हमारे एजर्शन ट्रू आ रहे हैं। अब देखो रीज़न की बारी। एजर्शन सुनो, एजर्शन में क्या यूज़ किया, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। किसी भी इक्वेशन के हमने क्या यूज़ किया, देखो सुनो, एजर्शन में हमने इक्वेशन क्या किया था अरे यार, रीज़न पढ़ने से पहले एजर्शन के बारे में सुनो। हाँ, एजर्शन में दे रखा है, हम लोग एक क्वेश्चन दी थी, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे थे, हमने दो तरीके से निकाल लिए। उस दोनों तरीके में क्या नोटिस किया कि सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू बी बाय ए था एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी बाय ए था, माइनस वही जो भी है। ये था हम लोग का। एक और तरीका था, क्या किया था, वो क्वाड्रेटिक जनरल रूट्स वाली इक्वेशन जो मैंने बोली वो यूज़ की थी। तो हमारे पास दो रीज़न है एजर्शन को सॉल्व करने के। उसमें से इसने क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो। इसने दे रखा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, मतलब वही जो इक्वेशन है, ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, देखो दे रखा है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, जो कि यूज़ किया था, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, जो कि यूज़ किया था। तो यानी एजर्शन, पहले तो रीज़न भी ट्रू है, ए नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ट्रू है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, ये भी ट्रू है। और इसी रीज़न को इस्तेमाल करके हमने क्या किया था, एजर्शन को सॉल्व किया था। तो यहाँ पे रीज़न भी ट्रू है, एजर्शन भी ट्रू है, प्लस साथ ही साथ रीज़न एजर्शन को क्या करता है, एक्सप्लेन भी करता है। हाँ, तो इस बार हमारा ऑप्शन ए सही होगा। बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। बस इसी तरह से तुम लोग एजर्शन एंड रीज़न के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ध्यान ये देना है कि एजर्शन को सॉल्व करते समय जो चीज़ यूज़ की है, क्या वही रीज़न तुम्हें रीज़न में दे रखा है कि नहीं। अगर ट्रू है तो हाँ, तो रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन करता है, अगर नहीं है तो रीज़न एक्सप्लेनेशन एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।